गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 14 आतिथ्य इस पाठ के आगे का पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं श्री भदंत आनंद कौशल्यायन जी। भारतीय संस्कृति में अतिथि सत्कार की परंपरा को पारिवारिक जीवन के अटूट हिस्से के रूप में देखा जाता है, परंतु प्रस्तुत आत्मकथा में भदंत आनंद कौशल्यायन ने एक प्रबंधशील व्यक्ति के रूप में एक अपरिचित से गांव में अपने कटु मधुर भावानुभूतियों को सहज भाषा में रखा है। एक थका मांदा व्यक्ति सांझ ढलने के पूर्व अपरिचित से भूभाग में रहने का आश्रय ढूंढने की जल्दबाजी में होता है। ऐसे ही कुछ भाव लेखक की यात्रा के पड़ाव को पाने की अपेक्षा और उत्साह को टूटने को लेकर है। एक तिरस्कार की चेतना उसके मन में है, लेकिन उसी गांव में सराय में एक निर्बल से व्यक्ति की आत्मीयता और सेवा भाव ने लेखक को मानवीय अनुभूतियों को समझने के लिए एक नया नज़रिया दिया है। तो इस पाठ के अंतर्गत हम एक भ्रमणशील व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि श्री भदंत आनंद कौशल्यायन जी थे। यह पाठ जो है भदंत आनंद कौशल्यायन जी की आत्मकथा है और वे एक विद्यार्थी हैं जो कि ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को देखने के विचार से पैदल यात्रा कर रहे थे। और पैदल यात्रा करते करते उनको चलने की इतनी धुन थी, वो अपने आप में देखना चाहते थे कि उनमें कितना सामर्थ्य है और कितनी दूर चल सकते हैं। इसलिए वह चलते जा रहे थे और रास्ते में पूछते जाते थे कि आगे कहीं ठहरने लायक जगह है क्या। लेकिन फिर भी वह अपने सामर्थ्य की परीक्षा करने के लिए वह चलते जा रहे थे। लेकिन आगे चलकर उनको एक कस्बे का पता चला जहाँ हाई स्कूल के हेडमास्टर रहते थे। उनके बारे में उनको पता चला था कि वे एक भले व्यक्ति हैं, तो मन ही मन बहुत सारा विचार कर लेते हैं अपनी थकान को मिटाने के लिए, आराम करने के लिए उनके घर। लेकिन आशा के विपरीत उनको उनके यहाँ ठहरने के लिए नहीं मिलता है और धर्मशाला का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। इसके बाद की प्रतिक्रिया क्या होती है उसको हम अब पढ़ेंगे। जब लेखक धर्मशाला को ढूंढते हुए चारों दिशा घूम जाता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशा घूम जाता है, उसे दिशा भ्रम हो जाता है और एक टिमटिमाते हुए चिराग को देखकर वह फिर से उसी हेडमास्टर के घर जा पहुँचता है। दरवाज़ा खुलने पर हेडमास्टर के द्वारा फिर कहा जाता है कि अरे तुम फिर से यहाँ आ गए करके। उसके बाद में वह फिर से हेडमास्टर से विदा लेता है और धर्मशाला की ओर वह चला जाता है। उसे दिशा भ्रम हो गया रहता है और वह कोल्हू की बैल की तरह जहाँ से चला था वहीं फिर पहुँच जाता है। अब आगे देखिए, दौड़ो दौड़ो देखो, इसे अभी निकाला था, अब यह पिछवाड़े की तरफ से आया है। अब वो पहले सामने के रास्ते से आया था, सामने वाले दरवाजे से। अब की बार वो जब उसके घर हेडमास्टर के घर पहुंचा तो पीछे के दरवाजे से पहुंच गया था। हेडमास्टर साहब की चिल्लाहट सुनकर 2 ही 4 मिनट में आसपास के लोगों ने मुझे घेर लिया। कोई कहता पुलिस को बुलाओ, कोई कहता नहीं थाने में ही ले चलो। कुछ ना कहता वह 4 चपत लगाने के प्रस्ताव तो कर ही देता। मेरी अक्ल हैरान थी, क्या करूं क्या ना करूं। बुरा फंसा था। कैसे विश्वास दिलाता कि मैं चोर नहीं हूँ। लोग कहते देखिए ना अंधेर है, अभी अभी निकला था, फिर इतनी जल्दी हिम्मत की है। उन्हें क्या मालूम जो उनके लिए अंधेर है वही मेरे लिए महा अंधेर है। विपत्ति पड़ने पर कहते हैं अक्ल मारी जाती है, लेकिन जब आदमी को और कोई सहारा नहीं रहता तब बुद्धि ही उसके काम आती है। यहाँ पर लेखक का कहना है कि वे जब हेडमास्टर के बंगले पर फिर लौट आते हैं और उन पर गांव वालों का संदेह जो है बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि यह तो अंधेर है, अर्थात इस व्यक्ति ने तो हद ही कर दी जो यहाँ फिर लौट आया। लेकिन उन्हें क्या पता था जिस बात को वे अंधेर समझ रहे थे वह मेरे लिए कष्ट की पराकाष्ठा है। कहा जाता है कि संकट आने पर मति मारी जाती है, अर्थात बुद्धि काम नहीं करती। लेकिन आदमी जब सब तरह से बेसहारा हो जाता है तब बुद्धि ही उसके काम आती है। तब मैंने स्वयं को दीवार के सहारे खड़ा करने की कोशिश करते हुए कहा, देखिए मैं दूर से चलकर आया हूँ, थकान से चकनाचूर हूँ, आप मुझे बैठने के लिए जगह दे दीजिए। और फिर ठंडे पानी का गिलास। फिर बैठकर कृपया मेरी बात सुन लीजिए। यदि आप लोगों को विश्वास हो जाए कि मैं चोर नहीं हूँ तो कृपया एक बार फिर अपना
आदमी दे दीजिए मुझे धर्मशाला का रास्ता दिखा देने के लिए, और विश्वास ना हो तो थाने भी भेज दीजिए, या और चाहे जो चाहे कर कीजिए। वे लोग बुरे आदमी ना थे, और बुरे आदमी में क्या भलाई नहीं होती। मेरी बात सुन ली गई, और फिर एक स्टूल बैठने के लिए दिया गया, और पानी का एक गिलास भी। मैंने स्थिरता से बैठकर हल्के हल्के पानी पिया और अपना थैला खोलकर उसमें से 2 चिट्ठियाँ निकाली। दोनों परिचय पत्र थे। एक था ग्वालियर का पुरातत्व विभाग के निदेशक के नाम, और दूसरा निजाम के हैदराबाद के प्रधानमंत्री महोदय के नाम। दोनों से मेरा साधारण परिचय था, और यदि मुझे अज्ञानी यात्री की कुछ सहायता कर सके तो धन्यवाद के 2 शब्द। अब यहाँ पर हेडमास्टर साहब और वहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग थे उनको अपने बारे में वे बताते हैं। जब उनको बैठा दिया जाता है, पानी का गिलास दिया जाता है, जब वो अपने आप को थोड़ा सा स्थिर पाता है, फिर उसके बाद में वह 2 पत्र उनको दिखाता है। हाँ, तो मैंने परिचय पत्र दिखाते हुए कहा, यदि ये पत्र किसी चोर के पास हो सकते हैं तो मैं चोर हूँ, और यदि इन पत्रों को रखने वाले के चोर ना होने की कुछ संभावना है तो मैं चोर नहीं हूँ। लोगों की आपस में फुसफुस हुई, और चाहे मैं कोई भी हूँ, निश्चय हुआ मुझे धर्मशाला ही भेजने का। वही आदमी मेरे साथ कर दिया गया, और उसके पीछे पीछे मैं ऐसे चलने लगा जैसे अखाड़े में हारा हुआ कोई पहलवान। धर्मशाला पहुंचा तब पता लगा कि दरवाज़ा बंद हो चुका है और अब किसी तरह नहीं खुल सकता। यही धर्मशाला है कहकर वह आदमी मुझे छोड़कर चलता बना। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? धर्मशाला से बाहर की ओर एक बरामदा था। मैंने उसी में रात काटने की सोची। पास में कपड़ा काफ़ी नहीं था तो क्या, सर्दी जोरों से पड़ रही थी तो क्या, और कोई चारा नहीं था। अंधेरे में अंदाज करके मैं एक कोने में बैठ जाना चाहता था कि आवाज़ आई, कौन है? मैंने कहा, मुसाफिर। इतनी रात गए आए हो? फिर, हाँ भाई, आज ऐसी ही बीती। इधर आओ, उधर हवा भी लगेगी। कहते हुए उस अपरिचित आवाज़ ने मुझे अपने पास के कोने में बुला लिया। तुम कहाँ से? मैंने पूछा। अब दोनों के बीच में आपस में बातचीत होने लगी। जब वो धर्मशाला पहुंच जाता है, धर्मशाला का दरवाज़ा बंद हो चुका रहता है और धर्मशाला खोलने की कोई संभावना नहीं रहती है, तो वो बरामदे में ही ठहरने की सोचता है। और वहाँ पर किसी कोने में जाकर के वह बैठने के लिए जब देखता है तो किसी की आवाज़ सुन करके वहाँ पर उसे जगह दी जाती है बैठने के लिए, और फिर दोनों में आपस में बातचीत होती है। हम तो भिखमंगे हैं, दिखाई नहीं देता। अंधे भिखमंगे के पास लेटने का जीवन में पहला अवसर था। कितने पैसे मिले, क्या खाने को मिला, कुछ ऐसे ही सवाल मैंने पूछे, लेकिन मैं तो व्यग्र था अपनी सुनाने के लिए। उसे सुनाने वाला मिला था, पहले पहले मुझे वही अंधा। अब देखो, यहाँ पर जब भिखमंगे के पास में वह धर्मशाला के बरामदे के कोने में पहुँचता है, तब भिखमंगे से बातचीत होती है और भिखमंगे से कुछ कुछ वह पूछता है, जैसी उसकी दिनचर्या रहती है उसके अनुसार। लेकिन वह अपनी भी सुनाना चाहता है, और उसे सुनाने वाला भी मिल जाता है, सुनने वाला भी मिल जाता है ना। तो अथ से इति तक मैंने कह सुनाई। शुरू से लेकर आखिरी तक जो भी उस पर बीती रहती है वह सब कुछ उसे सुना देता है, उस सहानुभूति के साथ जो एक दुखिया को दूसरे दुखिया से होती है। मतलब कि एक दुखी व्यक्ति जिस प्रकार से अपने दुख को दूसरे से बांटता है, वैसे ही उस सहानुभूति के साथ वह अपने दुख को दूसरे दुखिया के पास में प्रकट करता है। वह अंधा मेरी बात सुनता रहा, उसकी बातें पूरी सुनता है। राम कहानी खत्म हुई, सारी बातें जो हैं वहाँ पर समाप्त हो जाती है। तब जब पूरी बातें जो उस पर जो बीती रहती है वो सब कुछ जब अंधे भिखारी को सुना देता है, उसके बाद में तब अंधेरे में टटोलते हुए उसने पूछा, अंधा भिखारी जो है उसको पूछता है, कहाँ है तुम्हारी टांगे, उन्हें ज़रा दबा दो। अब वो इतना थकान से चूर था, जब उसकी बातें सुनता है तो सहानुभूति के साथ वह कहता है कि तुम्हारे टांगों को मैं दबा देता हूँ। मैंने कहा, ना यार, रहने दो। अच्छा यह बताओ, तुम्हारे पास कोई कपड़ा है? कहाँ, मुझे दो। अब उससे पूछता है, कहाँ पर है, मुझे दो। उसके बाद में मेरे पास वही एक साफा था, 1.5 गज का टुकड़ा। अब उसके बाद में उसके पास जो साफा था उसकी लंबाई लगभग 1.5 गज की थी।
मैंने दे दिया। अंधे ने अपने हाथों से मेरी टांगों को टटोला और नीचे से ऊपर तक कसकर बांध दिया। उसकी टांगों में इतना ज़्यादा दर्द था तो उसकी टांगों को वो टटोल करके उस कपड़े से बांध देता है। उसने कहा, अब थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहो। अब उसकी अंधा जो है लेखक से कहता है कि इसी तरह से बैठे रहो। गहरी सहानुभूति दिखाने वाली आज्ञा का उल्लंघन आसान नहीं होता। अब इतनी सहानुभूति जब वह अंधे के द्वारा देखता है तो वह उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर पाता है, और जैसा जैसा अंधे के द्वारा कहा जाता है लेखक वैसे ही करते जाता है। मैं मूर्तिवत बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उसने मेरी टांगें खोल दी। रुका हुआ खून तेजी से दौड़ता मालूम हुआ और थकावट जाती रही। बातें करते करते नींद आ गई। सुबह उठा तब तक मेरा साथी मुझसे पहले ही उठकर चला गया था। अब इस प्रकार से जब लेखक को कोई नहीं मिलता है उसकी आप बीती सुनने के लिए, तब वह उस अंधे को अपनी सारी बातें सुनाता है, और अंधे के द्वारा जब उसको सहानुभूति मिलती है तो वह उसकी आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पाठ जो है समाप्त होता है।